सोचो आज रात तुम छत पे खड़े हो, नॉर्मल स्काई, स्टार्स चमक रहे हैं, लेकिन अचानक तुम्हें मून थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है। पहले लगता है इल्यूजन है, पर अगले 5 दिन में मून हर रात नोटिसेबली क्लोजर दिखने लगता है। न्यूज चैनल्स चिल्लाने लगते हैं, मून अपनी ऑर्बिट से निकल रहा है। साइंटिस्ट्स बोलते हैं क्रैश अभी नहीं होगा, लेकिन मून स्लोली अर्थ की तरफ आ रहा है। और यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। पहले दिन ही ओशंस पागल हो जाते हैं। टाइड्स नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा ऊपर उठने लगते हैं। कोस्टल एरियाज में पानी घर के अंदर घुस जाता है। लोग बोलते हैं सुनामी है, लेकिन ये सुनामी नहीं, ये मून का ग्रेविटी पुल है। और लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है। अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। माउंटेन्स के अंदर स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है। अर्थक्वेक्स डेली न्यूज बन जाते हैं। तुम ऑफिस जा रहे हो और रोड तुम्हारे सामने क्रैक हो जाती है। अब सवाल ये है, अगर मून धीरे धीरे आ रहा है तो क्या हमें टाइम मिलेगा बचने का? साइंटिस्ट्स बोलते हैं हाँ, पर सिर्फ थोड़ा। अगले 2 हफ्तों में मून इतना पास आ जाता है कि रात का स्काई आधा मून से कवर हो जाता है। लोग सेल्फीज ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये उनकी आखिरी नॉर्मल रात हो सकती है। ग्रेविटी वीक होने लगती है, तुम्हारा बॉडी थोड़ा लाइट फील करता है, बास्केटबॉल डंक करना इजी हो जाता है, पर इसका मतलब ये है कि अर्थ का बैलेंस टूट रहा है। ट्रीज अपरूट होने लगते हैं, बर्ड्स डायरेक्शन भूल जाते हैं, एनिमल्स पैनिक मोड में आ जाते हैं। और फिर एक रात ओशंस लिटरली पीछे की तरफ खिंच जाते हैं, जैसे कोई इनविजिबल हाथ समुंदर को उठा रहा हो। सिटीज के पोर्ट्स ड्राई हो जाते हैं, शिप्स लैंड पे गिर जाती हैं। लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, क्योंकि फिर पानी वापस आता है और इस बार वॉल्स तोड़ता हुआ। मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, कोस्टल मेगा सिटीज में केओस। गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करती है, स्पेस एजेंसीज बोलती हैं मून को तोड़ना पॉसिबल नहीं, न्यूक का कोई फायदा नहीं। और तब एक साइंटिस्ट बोलता है, अगर मून और पास आया, अर्थ का क्रस्ट लिटरली टियर होने लगेगा। और यहीं पे तुम रियलाइज करते हो, ये स्लो क्रैश एक्चुअली फास्ट डेथ बन रहा है। भाई, अगर यहाँ तक दिमाग हिल रहा है, 1 सेकंड का ब्रेक लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है और ज्यादा डार्क है। अब मून इतना पास है कि रात में स्ट्रीट लाइट्स बेकार लगती हैं, मून की रोशनी ही काफी है। साइंटिस्ट्स कंफर्म कर देते हैं, इंपैक्ट अवॉइड नहीं हो सकता, सिर्फ टाइमिंग का फर्क है। अर्थ का रोटेशन स्लो होने लगता है, एक दिन 24 घंटे का नहीं रहता, 30 घंटे का हो जाता है। क्रॉप्स फेल होने लगते हैं, वेदर सिस्टम्स कोलैप्स हो जाते हैं। नॉर्थ में एक्सट्रीम कोल्ड, साउथ में अनबियरेबल हीट। लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में शिफ्ट होने लगते हैं, रिच लोग स्पेस स्टेशंस की बात करते हैं, लेकिन सच ये है, कोई भी सेफ नहीं है। जैसे जैसे मून पास आता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर स्ट्रेच होने लगता है। स्काई में वियर्ड रेड और पर्पल स्ट्रीक्स दिखने लगती हैं, जैसे प्लैनेट खुद ब्लीड कर रहा हो। और लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है। मून का ग्रेविटी अर्थ के ओशंस ही नहीं, अर्थ के अंदर के मैग्मा को भी खींचने लगता है। सुपर वॉल्केनोज एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। एक ही दिन में पूरी वर्ल्ड का इंटरनेट डाउन, नो कम्युनिकेशन, सिर्फ सायरेंस। फिर फाइनल वीक आता है। मून स्काई का 70% कवर कर लेता है। दिन और रात का कॉन्सेप्ट खत्म। ग्रेविटी इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि लोग प्रॉपर्ली चल नहीं पाते, बिल्डिंग्स वाइब्रेट कर रही होती हैं। और फिर लास्ट 24 आवर्स। साइंटिस्ट्स बोलते हैं इंपैक्ट से पहले ही अर्थ इनहैबिटेबल हो जाएगी। ओशन स्पेस में स्प्रे होने लगते हैं, जैसे अर्थ अपना खून खो रहा हो। लोग फैमिली के साथ लास्ट मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं। और फिर वो मोमेंट, मून अर्थ के एटमॉस्फेयर को टच करता है। कोलिजन स्लो है, लेकिन डिस्ट्रक्शन इंस्टेंट। क्रस्ट क्रैक होता है, कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट होते हैं, फायर और डस्ट स्काई को ब्लैक कर देते हैं। इंपैक्ट के बाद अर्थ एक प्लैनेट नहीं रहता, सिर्फ मोल्टन डेब्री। और शॉकिंग ट्विस्ट ये है, मून भी सर्वाइव नहीं करता। दोनों मिलके एक नया रिंग सिस्टम बना देते हैं, जैसे सैटर्न। लेकिन ये रिंग किसी लाइफ के लिए नहीं, सिर्फ एक वार्निंग है यूनिवर्स के लिए। और अब सोचो, अगर मून धीरे क्रैश कर रहा था और ये हाल हुआ, तो अगर मून 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ से टकरा जाए तो? ये नेक्स्ट वीडियो है, मिस मत करना। और भाई, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। व्हाट इफ मून रिप्लेस्ड बाय मास देन जुपिटर, और अगर सन के पास अपनी पावर ना हो तो क्या होगा? क्योंकि ट्रस्ट मी, उसके बाद ये यूनिवर्स तुम्हें पहले जैसा नॉर्मल कभी नहीं लगेगा।